21 जुलाई को देखिए टीएमसी का शहीद दिवस कार्यक्रम होता है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उसमें शामिल होंगे। तो टीएमसी के कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल होने के लिए देखिए कोलकाता जाएंगे आज। बता दें कि 21 जुलाई को होता है टीएमसी का शहीद दिवस कार्यक्रम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल होने के लिए कोलकाता के लिए रवाना होंगे आज। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देखिए आज कहा जा रहा है कि कोलकाता जाएंगे। 21 जुलाई को टीएमसी का शहीद दिवस कार्यक्रम होता है, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल होने के लिए कोलकाता के लिए रवाना होंगे। सहयोगी दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक देखिए कहा जा रहा है कि आज शहीद दिवस कार्यक्रम है टीएमसी का, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल नंदी, बता दें आपको कि जिस तरह से लगातार इंडिया गठबंधन की बात की जाती है और इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात की जाती है, तो टीएमसी की जो नेता है ममता बनर्जी वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ी थी। लेकिन जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में भी देखा था कि जब ममता बनर्जी पहुंचती है तो वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात करती है और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करती है। और आज टीएमसी के शहीदी दिवस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब बंगाल पहुंचेंगे तो ये भी अपने आप में एक संदेश है कि भले ही ममता बनर्जी अकेले अपने दम पे बंगाल में चुनाव लड़ी, लेकिन वो आज भी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और विपक्ष जो सत्ता पक्ष है उसको एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि इंडिया गठबंधन और भी मजबूती से आगे लड़ेगा। लेकिन जिस तरह से लगातार देखा जाए, अखिलेश यादव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और उसके बाद से अखिलेश यादव का जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं और भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। चाहे हम राहुल गांधी के साथ उनके संबंध की बात करें या फिर उद्धव ठाकरे के साथ उनके संबंध की बात करें या फिर ममता बनर्जी के साथ उनके संबंध की बात करें, तो अखिलेश यादव का लोकसभा चुनाव के बाद जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और ये जो इंडिया गठबंधन के साथ जो संबंध है अखिलेश यादव का चाहे ममता बनर्जी का, तो ये और भी मजबूती से देखने को मिलेगा जब टीएमसी के शहीदी दिवस के अवसर पर जब ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव मंच साझा करेंगे और उस मंच के साथ अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश को लेकर के या फिर बंगाल को लेकर के जो बातें करेंगे वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष को एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी को लेकर के लगातार कयास लगाया जाता था कि ममता बनर्जी जब अपने दम पे अकेले चुनाव लड़ी है तो वो इंडिया गठबंधन से अलग है, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सत्ता पक्ष को एक संदेश देते हुए भी नजर आ रही है। वो भले ही चुनाव तो अकेले लड़ी है लेकिन वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करे या फिर राहुल गांधी की बात करे या फिर उद्धव ठाकरे की बात करे। तो ममता बनर्जी तमाम जो इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे हैं वो उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। और यदि हम अखिलेश यादव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था नंदिनी की किस तरह से ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव का समर्थन किया था और 2027 में फिर से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। और जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव का जो पॉपुलैरिटी बढ़ते हुए नजर आ रहा है, चाहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी की बात कर ले या फिर जब महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो उद्धव ठाकरे से जो मुलाकात होती है, उसके बाद जो ममता बनर्जी से आज वो बंगाल में पहुंच के मुलाकात करेंगे और ममता बनर्जी के साथ मंच साझा करेंगे, तो कहीं ना कहीं 2027 चुनाव को लेकर के भी अखिलेश यादव अब भी से तैयारियों में जुट गए हैं। और किस तरह से उत्तर प्रदेश में सपा का एक बेहतरीन प्रदर्शन वो दे सकते हैं, किस तरह से बीजेपी को वो अच्छे तरीके से टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि हमने लोकसभा में भी देखा था कि किस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी के जोड़ी ने बीजेपी को अच्छी तरह से टक्कर दिया था और बीजेपी से अधिक सीट उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जीत करके आए। तो जिसको लेकर के अब अखिलेश यादव विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में भी पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। और जिस तरह से आज वो बंगाल पहुंचेंगे, बंगाल पहुंच के जब वो टीएमसी के जो प्रमुख है ममता बनर्जी उनके साथ जब वो मंच साझा करेंगे तो वो देखने वाली बात रहेगी कि आखिर उस मंच से वो उत्तर प्रदेश को लेकर के और बंगाल को लेकर के क्या कुछ बात कहते हैं। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है, यदि अखिलेश यादव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो जमीनी मुद्दे हैं उनको लेकर के लगातार अखिलेश यादव सत्ता पक्ष से सवाल करते हुए नजर आए, चाहे हम विधानसभा की बात कर ले या फिर लोकसभा की बात कर ले। और बजट सत्र से पहले जब आज अखिलेश यादव की और ममता बनर्जी की एक मुलाकात होती है और एक साथ मंच साझा करेंगे, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर बजट सत्र को लेकर के अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि 23 जुलाई को सदन के अंदर बजट भी पेश होने वाला है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर अखिलेश यादव सदन के अंदर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव का जो विपक्षी दलों के साथ जो संबंध है वो मजबूती से नजर आ रहा है, चाहे ममता बनर्जी की बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले। और अब सबसे बड़ी बात ये
ये संबंध 2027 के विधानसभा में देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो इंडिया गठबंधन के साथ जो अखिलेश यादव का संबंध है जी। वो यूपी के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है। जी नंदिनी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।